शैतान सबसे पहले लोगों को गुमराह कैसे करता है? दो तरीकों से शैतान लोगों को गुमराह करता है। सबसे पहले उसका तरीका क्या होता है, कैसे लोगों को गुमराह करता है? सबसे पहले उसका तरीका ये होता है कि वो इंसान के दिल में गुनाह की जो लज्जत होती है, गुनाह के अंदर जो मजा होता है, गुनाह के जो फायदे होते हैं, वो इंसान के जहन के अंदर डाल देता है। यानी गुनाह जहन के अंदर नहीं डालता, उसके जो मज़े होते हैं, गुनाह के अंदर जो मज़ा होता है वो इंसान के जहन में डालता है, इंसान के दिल में डालता है। और गुनाह का जो फ़ायदा होता है वो इंसान के दिल में डालता है। अब मुझे ये बताओ, कितने बड़े बड़े गुनाह हैं? कोई ऐसा गुनाह है जिसमें मज़ा ना हो? हर गुनाह के अंदर मज़ा होता है कि नहीं? हम पागल तो नहीं है, गुनाह बहुत सारे लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर मज़ा होता है। शैतान क्या करता है कि जितने भी गुनाह होते हैं उनके अंदर जो मज़ा होता है, फ़ायदा होता है, वो हमारे जहनों में डाल देता है। मिसाल के तौर पर भाई, शैतान कहता है कि टीवी देखो, उसमें ये फ़ायदा है। हाँ, बहुत बड़े बड़े हाजी होंगे, वो भी टीवी देखना शुरू कर देंगे। कितने बड़े बड़े लोग गुमराह हो जाएंगे। शैतान कहेगा कि भाई चुगली करो, गीबत करो, जिना करो, कितना मज़ा आता है, तो हम उस मज़े की वजह से गुनाह करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह है कि नहीं? ये पहला तरीका हो गया शैतान लोगों को कैसे गुमराह करता है। अब दूसरा तरीका क्या है शैतान लोगों को कैसे गुमराह करता है? दूसरा तरीका ये है कि जब शैतान किसी शख्स को गुमराह करता है तो शुरू में वो उसको ये नहीं कहता कि तू जिना कर, कि तू बदकारी कर, तू चुगली कर, वो उसको ये नहीं कहता। बल्कि सबसे पहले जब शैतान किसी इंसान को गुमराह करता है, सबसे पहले वो उससे छोटे छोटे गुनाह करवाता है। मिसाल के तौर पर वो उसको बोलेगा चुगली कर, इसके अंदर कितना मज़ा आता है, बंदा चुगली करेगा। जब वो 1-2 महीने गुजर जाएंगे, साल गुजर जाएगा, चुगली करेगा, गीबत करेगा, छोटे छोटे गुनाह शैतान उससे कराएगा। जब वो उसका आदी हो जाएगा, फिर शैतान उससे कहेगा कि ये बड़ा वाला जो गुनाह है ना, जिना है, उसको भी शुरू कर दे। फिर बंदा जिना भी करेगा, उसका आदी हो जाएगा। फिर शैतान कहेगा डकैत बन जा, चोरी कर, बैंक लूट, बड़े बड़े गुनाह कर। फिर शैतान उससे बड़े बड़े गुनाह करवाएगा। शैतान उसको डायरेक्ट ये नहीं कहेगा अभी मैं हूं, शैतान आकर मुझसे कहे कि जाके बैंक लूट, मैं बैंक लूटने के लिए तैयार हूं? नहीं तैयार हूं ना, तो शैतान मुझे कैसे तैयार करेगा कि भाई सबसे पहले आपके दोस्त बनवाएगा, जो सही दोस्त नहीं है, गलत गलत दोस्त है, उससे दोस्ती लगाऊंगा, फिर उससे यारी दोस्ती करूंगा, फिर एक प्लान बनेगा, फिर जाकर बैंक लूटेंगे ना। इसी तरह है कि नहीं? शैतान क्या करता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा गुनाह कर लेता है, बड़े बड़े गुनाह भी कर लेता है, और फिर उसको ख्याल आता है ना कि चलो मैं अभी अल्लाह के ताला के सामने दुआ कर देता हूँ अपनी मगफिरत के लिए, सारे गुनाहों से तौबा कर लेता हूँ। फिर शैतान उसके दिल में ये डालता है कि अभी तुझे तौबा का ख्याल आया है, अभी तू तौबा करना चाह रहा है। जब तू गिबत करता था उस वक्त क्या अल्लाह ताला मौजूद नहीं था? उस वक्त तू क्यों तौबा नहीं कर रहा था? अभी क्यों तौबा कर रहा है? वो बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आबिद गुजार शख्स था ना, बनी इसराइल में बड़ी बड़ी इबादतें करता था, पूरे शहर में उसका नाम बड़ा मशहूर था, लोग दूर दूर से उसके पास आया करते थे। तो उस आबिद गुजार के पास 2 भाई भी आया करते थे। और ये जो वाक़े में बता रहा हूं ना, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि शैतान लोगों को कैसे गुमराह करता है। अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही ना, इस वाक़े से आपको समझ में आएगा कि शैतान लोगों को कैसे गुमराह करता है। तो इस बुजुर्ग के पास 2 भाई आया करते थे। तो उन दोनों भाइयों को एक कुंवारी बहन थी, और इसके अलावा इनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, ना उनके चाचू, मामू, चाचू, कोई खानदान उनका नहीं था। बस ये 3 अफराद थे, 2 भाई थे, एक बहन थी। तो एक दफा इन दोनों भाइयों को किसी दूर दराज सफर पर जाना हो गया। तब उनको ख्याल आया कि भाई हम तो सफर करने के लिए जा रहे हैं दोनों भाई, हमारी बहन अकेली है, वो फिर किसके साथ रहेगी? कोई ऐसा बंदा भी तो नहीं है, हमारे रिश्तेदार भी नहीं है जिसके पास हम अपनी बहन को छोड़कर जाएं, हम क्या करें? तो उनके ज़हन में ख्याल आया कि जो हमारे आबिद गुजार शख्स हैं पूरे शहर में, जिनका नाम मशहूर है, हमारे जो पीर हैं, उनके पास अपनी बहन को छोड़ देते हैं। उससे ज्यादा काबिल एतमाद बंदा हमारे नजरों में और तो कोई नहीं हो सकता। तो वो दोनों भाई उस बुजुर्ग के पास आ गए कि हजरत साहब, हमें एक दूर दराज सफर पर जाना है, और सफर इतना तवील है, सफर इतना लंबा है
کہ ہم اپنی بہن کو نہیں لے کے جا سکتے اور چھوڑ بھی تو نہیں سکتے، اکیلی ہے، نہ ہمارے کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی جاننے والے، نہ ہم کسی پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ ہماری بہن کو کچھ دنوں کے لیے رکھ لیں، آپ کی خانقاہ میں رہے گی، جب ہم واپس آ جائیں گے اپنی بہن کو لے کر چلے جائیں گے۔ تو پہلے تو بزرگ نے صاف صاف منع کر دیا کہ بھئی اپنی بہن کو یہاں پر چھوڑ کر نہیں جاؤ۔ جب دونوں بھائیوں نے سب سے زیادہ اصرار کر لیا کہ نہیں حضرت صاحب مجبوری ہے، تو حضرت صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اپنی بہن کو لے کر آ جاؤ اور خانقاہ کے اس کمرے میں چھوڑ دو، میں اس کے کھانے پینے کے انتظام کر دوں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ اپنی بہن کو لے کر آ گئے، حضرت صاحب کے پاس چھوڑ کر گئے۔ تو حضرت صاحب کیا کیا کرتے تھے، ان دونوں بھائیوں کی جو بہن تھی ان کو کھانا بھجوایا کرتے تھے، کسی بچے کو کھانا دے دیا کہ جاؤ اس لڑکی کو دے دو، پھر برتن واپس منگوا لیا کرتے تھے، یعنی وہ یہی طریقہ اختیار کرتے تھے، خود کھانا نہیں لے کے جایا کرتے تھے، کسی کے ذریعے کھانا بھجوایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ شیطان نے اس بزرگ کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیا، ایک خیال ڈال دیا کہ تم نے کیا اس لڑکی کو غلام بنایا ہوا ہے، کیا عجیب معاملہ ہے کہ بھئی تم اس کو کھانا بھجوا دیتے ہو، برتن واپس منگوا دیتے ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور تمہارے جو دو مرید تھے، یہ دونوں بھائی، یہ تو خاص مریدوں میں سے ہیں، ان کی بہن کا اچھی طرح خیال رکھو، کبھی کبھی خود بھی کھانا لے جایا کرو۔ شیطان نے کیا کہا، کبھی کبھی خود بھی جایا کرو، خود کھانا لے کے جایا کرو۔ اب یہ بزرگ جو ہے کبھی کبھی خود بھی کھانا لے کے جایا کرتے تھے۔ کھانا دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا نا، دروازہ کھٹکھٹایا، کھانا نیچے رکھ دیا، بزرگ چلے گئے، اور وہ لڑکی کیا کرتی تھی، کھانا اٹھا لیا، برتن دھو لیے، واپس جو ہے دروازے کے باہر جو ہے وہ کھانا رکھ دیا، برتن رکھ دیے، بزرگ آتا تھا وہ برتن لے کے چلے جاتا تھا۔ تو اس شیطان نے کیا کیا، اس بزرگ کے دل کے اندر ایک خیال ڈال دیا۔ خیال کیا ڈالا کہ کبھی کبھی تم خود بھی کھانا لے کے جایا کرو، وہ تمہارے خاص مریدوں میں سے ہے۔ تو یہ بزرگ پھر کبھی کبھی خود بھی کھانا لے کے جایا کرتا تھا۔ کچھ مہینے گزر گئے، پھر شیطان نے دوسرا وسوسہ اس کے دل میں ڈال دیا کہ یہ تو مناسب بات نہیں ہے کہ تم صرف کھانا چھوڑ کے آ جاتے ہو، اس کو ساتھ سلام بھی کرا کرو، خیر خیریت پوچھ لیا کرو، حالانکہ مناسب نہیں ہے، کبھی خیر خیریت پوچھ لیا کرو، سلام پوچھ لیا کرو، تمہارے خاص مریدوں کی بہن ہے، اس کی یہاں پر کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، اس کا دل کتنا تنگ ہوتا ہوگا، کبھی تم جا کر سلام کیا کرو، خیر خیریت پوچھ لیا کرو دروازے کے باہر سے۔ تو بزرگ جایا کرتے تھے، کھانا بیچتے تھے، سلام کیا کرتے تھے، خیر خیریت بھی پوچھ لیا کرتے تھے، پھر واپس آ جایا کرتے تھے۔ پھر کچھ دن اسی طرح چلتا رہا تو شیطان نے پھر اس بزرگ کے دل میں تیسرا وسوسہ ڈالا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، صرف باہر سے سلام کر رہے ہو، کبھی کمرے کے اندر جایا کرو، سلام کیا کرو، خیر خیریت اندر سے پوچھ لیا کرو۔ پھر وہ بزرگ کیا کرتا تھا، کمرے کے اندر جایا کرتا تھا، سلام کیا کرتا تھا، خیر خیریت پوچھ کے واپس آ جایا کرتا تھا۔ پھر کچھ دن اس طرح گزر گئے، پھر شیطان نے ایک چوتھا وسوسہ اس کے دل میں ڈال دیا۔ شیطان نے کہا کہ دیکھو تم صرف خیر خیریت پوچھتے ہو، اس کا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، بیچاری کمرے میں اکیلا ہے، 6 مہینے گزر گئے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، کبھی اندر جایا کرو، اس کے ساتھ بیٹھا کرو، 10-15 منٹ باتیں کر لیا کرو تاکہ اس کا دل خوش ہو، اس بیچارے کا یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ اب وہ بزرگ جایا کرتا تھا، 5-10 منٹ اس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ ابھی آپ کو اندازہ ہے نا کہ جب ایک کمرے میں ایک مرد اور ایک عورت ہو، وہاں پر لازماً تیسرا شیطان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب شیطان نے ان دونوں کو گناہ کے اندر مبتلا کر دیا، تو دونوں نے کیا کیا، زنا کر دیا۔ اب دیکھیں نا، شیطان نے پہلے وسوسے سے اس بزرگ کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ اگر یہی بزرگ کھانا لے کر نہیں جاتا تو آج یہ نوبت آتی نہیں آتی نا۔ اب پھر جب زنا کیا اس نے، کچھ دن گزر گئے تو اس لڑکی سے ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ اب اس بزرگ کو فکر ہونے لگی کہ بھئی لوگ پوچھیں گے یہ بچہ کس کا ہے،
इस लड़की का तो निकाह भी नहीं हुआ है, शादी भी नहीं हुई, ये बच्चा कहां से पैदा हो गया। अब बुजुर्ग को टेंशन होने लगा कि मेरी तो पूरी शहर में इज्जत है, मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी इज्जत तो नीलाम हो जाएगी। तो उसने उस लड़की से कहा कि इस बच्चे को कत्ल कर देते हैं ताकि इस बेशर्मी से हम बच जाए। क्योंकि फिर माँ होती है ना, माँ अपने बच्चे पर नाराज होती है कि नहीं। उसने कहा मैं आपको इस तरह नहीं करने दूंगी, ये मेरा बच्चा है। बुजुर्ग को समझ में आ गया कि ये ऐसा मानने वाले नहीं है। रात को दोनों सो रहे थे, ये बुजुर्ग गया, उस बच्चे को लेकर जाकर कत्ल कर दिया। अब जब कत्ल हो गया, सुबह हो गई, माँ उठी, बच्चा मौजूद नहीं है। तो उसने कहा कि देखो तुमने मेरे बेटे को कत्ल किया है, अब मैं अपने भाइयों को भी बताऊंगी तुमने मेरे साथ जिना किया है। अब बुजुर्ग को और ज्यादा टेंशन होने लगा कि मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। शैतान ने उसके दिल में एक और वसवसा डाल दिया। शैतान ने उसको कहा कि तुमने चलो बच्चे को तो कत्ल कर दिया है ना, इस लड़की को भी कत्ल कर दो, ना रहेगा बांस ना रह बचेगी बांसुरी, कुछ भी नहीं बचेगा, तुम आजाद हो जाओगे। तो उस बुजुर्ग ने क्या किया, उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया और उस लड़की को भी कत्ल कर दिया। और शैतान ने उसके दिल में यह डाला कि जब उसके भाई आ जाएंगे तुम उसको कहना वो बीमार हो गई थी, उसका इंतकाल हो गया। कुछ दिनों के बाद दोनों भाई सफर से वापस आ गए, अपने बहन से मिलने के लिए आए। बुजुर्ग से कहा कि हमारी बहन कहाँ पर है। तो बुजुर्ग ने कहा कि वो बेचारी बीमार हो गई थी, उसका इंतकाल हो गया है, फलां जगह उसकी कब्र है। वो लोग गए, कब्र पर दुआ की, क्योंकि वो बुजुर्ग पर यकीन रखते थे ना, एक अल्लाह के वली थे, उनके पीर थे। वो समझते थे कि शायद मेरी बहन बीमार हो गई होगी और उसका इंतकाल हो गया होगा। दोनों भाई वापस आ गए, रात को सो रहे हैं तो रात को शैतान ख्वाब में आ गया दोनों भाइयों को, और दोनों से पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है। उसने कहा कि हमारी बहन का तो इंतकाल हो गया है, वो बीमार थी। शैतान ने कहा वो बीमार नहीं थी, बल्कि उस बुजुर्ग ने उसके साथ जिना किया, उससे बच्चा भी पैदा हुआ, फिर इन दोनों को कत्ल कर दिया। जब सुबह दोनों उठे, दोनों भाइयों ने एक दूसरे को ख्वाब सुनाया, दोनों का एक जैसा ख्वाब था। तो उसने कहा चलो हम कब्र खोद लेते हैं, पता लग जाएगा। कब्र को खोदा, बच्चे की भी लाश पड़ी थी और बहन की भी लाश पड़ी थी। फिर दोनों बुजुर्ग के पास गए, उनको पकड़ा, पूरे शहर में उसको जलील किया। यानी आप अंदाजा लगाए मेरे इस वाक़े से कि शैतान ने इस पहले वसवसे को इंसान को कहां से कहां पहुंचाया। ये अल्लाह के वली थे कि नहीं, इंसान ने उसके दिल में सबसे पहले वसवसा ये डाला कि तुम कान देकर आ जाना और कुछ नहीं करना। क्योंकि अगर शैतान उसको ये कहता कि तुम जाकर उसके साथ जिना करो तो बुजुर्ग करता इस तरह नहीं करता। शैतान ने सबसे पहले उसके दिल में वसवसा डाला कि तुम जाकर क्या करना, सिर्फ सलाम करना। फिर उसके दिल में दूसरा वसवसा डाला, कमरे के अंदर जाकर सलाम करना। फिर वसवसा डाला कि तुम सलाम नहीं बल्कि उसके साथ 10-15 मिनट बैठ जाना। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके गुनाह के अंदर मुब्तला किया कि नहीं। तो ये दो तरीके हैं शैतान के गुमराह करने के। ये शैतान जो लोगों को गुमराह करता है ना, दो तरीकों से करता है। अब शैतान के गुमराही से बचने का बस आखिरी तरीका बताता हूं, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शैतान आपको गुमराह करता है, इसके बचने का तरीका सबसे आसान तरीका है, लेकिन इस तरीके को आजमाने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत क्या है कि जब भी शैतान आपके दिल में वसवसा डाले, जब भी गुनाह करने का इरादा हो, जब भी शैतान आपके दिल में कोई जहन के अंदर कोई गलत चीज डाले, तो फौरन अपने दिल से, अपने दिमाग से वो गंदी सोच वापस निकाल दो। हम लोग क्या करते हैं, शैतान हमारे दिलों में गुनाह डालता है, गलत ख्यालात डालता है, हम सोचना शुरू कर देते हैं, हमें मजा आता है। हम सोचते गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाते कि नहीं होते? हो जाते हैं ना। तो सबसे आसान तरीका यह है कि शैतान जब भी आपके दिल में वसवसा डाले, जब भी आपके जहन में वसवसा डाले, गुनाह डाले, तो आप क्या करें, फौरन अपने जहन से, अपने दिमाग से उस गुनाह को फौरन निकाल दे। तो इंशाअल्लाह आप गुनाह के अंदर मुब्तला नहीं होंगे।